आज हम हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया जो ये होता है, एक्चुअल में जो रिएक्टेंट के बाद जो प्रोडक्ट हम लोग को प्राप्त होता है, उस प्रोडक्ट से एक मतलब जो उसकी जो खुशबू है ना, वो सेम एज अ मस्टर्ड ऑयल आती है। मस्टर्ड ऑयल का मतलब होता है सरसों का तेल, है ना। सरसों का तेल जैसे उसमें से सुगंध आती है, या फिर जो भी कह सकते हैं, तो उस खुशबू जो आती है उससे, वैसे ही इस प्रोडक्ट जो बनने के बाद जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट से वैसे ही खुशबू आने लगती है। ठीक है। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया रखा गया है। इस जो रिएक्शन है, इसमें क्या है, जब किसी एलिफेटिक प्राथमिक एमिन, तो इसको समझते हैं पहले। एलिफेटिक का मतलब होता है ओनली आर, आर का मतलब होता है CH3, C2H5, ये सब जो होता है ना एल्किल, है ना। एल्किल जो होता है जैसे कि C3H7, ये सारे चीज समझ लो एलिफेटिक। ठीक है। और प्राथमिक एमीन मतलब इसी आर में जब NH2 जुड़ा होगा, और इस आर की जगह तो हम लोग ये रख सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं। ठीक है। तो ये जो R है, ये जब NH2 के साथ रहेगा, आई मीन टू से मतलब यहाँ पे S3 या फिर ऐसा है ना CH3 और NH2, इस टाइप का जब कंडीशन आएगा, आर की जगह हम लोग क्या रखें CH3। ठीक है। और ये तो प्राथमिक एमीन को इंडिकेट करता है। कैसे पता चला NH2 प्राथमिक एमीन को इंडिकेट करता है? मैंने ये बताया था कि इसमें H और R का बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन है ना। जैसे कि देखो, R जुड़ा है और NH2 है, ठीक है, तब ये प्राथमिक एमीन। और वैसे ही जैसे एक H हटेगा तो एक R आके जुड़ जाएगा। अब देखो, जैसे कि दो R आके जुड़ गए N में, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन में, और इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। जैसे कि एक R था तो दो हाइड्रोजन थे, तो अगर दो H में से एक H रिमूव हो गया तो एक आर आ जाएगा, एल्किल ग्रुप आ जाएगा, ताकि इसको बैलेंस कर सके, है ना। नाइट्रोजन को ओनली 3 बंद की जरूरत है, तो जिससे एक बंद ये देगा और 2 बंद अन्य एल्किल देंगे, तो ये द्वितीय केमिन हो जाएगा। और तृतीय केमिन में क्या होगा, R3, मतलब 3 R जुड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एक N से। ठीक है, एक एमिन ग्रुप से। तो देखो इस टाइप का होता है, ये हम लोग को पता है ना। तो हम लोग क्या क्या समझे इससे, जब किसी एलिफेटिक मीन्स एल्किल प्राथमिक एमीन को, एल्किल प्राथमिक एमीन को कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन मतलब कार्बन, डाई मतलब ट्वाइस, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, कार्बन मतलब कार्बन, ठीक है, डाई मतलब कहीं पे दो होगा, ठीक है, और सल्फाइड मतलब ऐसे, ठीक है, कार्बन डाई सल्फाइड। ठीक है, ये बात समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा, इससे अभिकृत करके मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड मतलब क्या हो जाएगा, Hg, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड। मीन्स तो जानते हो Cl होता है, लेकिन यहाँ पे +2 चार्ज होगा और यहाँ पे -1 चार्ज होने के चक्कर में ये जो 2 है यहाँ नीचे आ जाएगा। इतना आप लोग समझते होगे। ठीक है। अब देखो क्या क्या हुआ, जो प्राथमिक एमीन था मतलब RNH2, अब इस R के जगह में आप कुछ भी एल्किल ग्रुप रखोगे तो ये प्राथमिक एमीन कहलाएगा, क्योंकि ये NH2 है। ठीक है, इतना ओके है ना। इस प्राथमिक एमीन का जब हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके, क्या है, इसके साथ मतलब मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, तब हम लोग को एल्किल आइसोसाइनाइड मिलता है। ठीक है। देखो रिएक्शन थोड़ा समझाते हैं। यहाँ पे RNH2 के साथ कंबाइंड हम लोग किसका कर रहे हैं,
ऐसा है, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड का जो स्ट्रक्चर है ऐसा है एक्चुअल में। कैसे पता चला? क्योंकि देखो कार्बन को 4 बंध की जरूरत पड़ती है, और सल्फर को 2 बंध की, तो सब लोग सेटिस्फाई हैं। तो इस टाइप का उसका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बताए थे, जब एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रियत करके मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे, है ना। मतलब पहले इन दोनों को अभिक्रित करेंगे, तत्पश्चात हम लोग क्या करेंगे, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ हम लोग इसको गर्म करेंगे। मतलब यानी कि इन दोनों का पहले से रिएक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मतलब उसको क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड को हम लोग एक एज अ उत्प्रेरक के रूप में हम लोग उसको ले सकते हैं। उसके बाद उसको हम लोग गर्म करके, जब हम लोग गर्म कर लेंगे तो हम लोग को मिलेगा एल्किल आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं कि अभिक्रिया इन दोनों में से कैसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे S है और C है ना। तो यहाँ पे रखो S डबल बॉन्ड C, ठीक है। फिर 2 डबल बॉन्ड दिख रहा है ना। तो इसको सब चीज़ को बैलेंस करते हुए देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखिए, यहाँ पे R है, N और 2 H है, ठीक है। तो ये जो 2 बंध है S और कार्बन के बीच, ये तो जैसे का वैसा रहेगा ठीक है। और एक जो S है और एक सल्फर है, उसके लिए भी 2 बंध है। तो सल्फर को कहीं ना कहीं से हम लोग को 2 बंध देना है, नाइट्रोजन को कहीं ना कहीं से हम लोग को 3 बंध देना है, ये अपन को पता है ना। तो यहाँ से एक बंध जो है ये सल्फर, और यहीं से एक हाइड्रोजन को उठा के इसमें डालोगे, ठीक है। तो कैसे, सल्फर का 2 बंध हो रहा है, एक ये कार्बन से बंध जुड़ रहा है और एक हाइड्रोजन से खुद का एक बंध है, ठीक है। अब यहाँ से जो कार्बन के बैलेंस कम हो रही थी ना, 1 2 3 हो रही थी, तो एक बंध और देंगे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या बचा है, यहाँ पे R बचा है, N बचा और एक हाइड्रोजन बचा है। लेकिन जोड़ने का तरीका कहाँ से होगा, ये देखिए। अगर हम लोग हाइड्रोजन को पहले जोड़ दिए, ठीक है, नाइट्रोजन को बाद में जोड़ देंगे, तो नाइट्रोजन को 3 बंध चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और R को भी एक ही बंध की जरूरत है, हाइड्रोजन को भी एक, लेकिन नाइट्रोजन को 3 बंध की जरूरत है। तो नाइट्रोजन को अगर आप यहाँ रखें और RH लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। मतलब HR भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अब जो ये बंध है ये एक बंध है, और एक बंध हाइड्रोजन और एक बंध एल्किल ग्रुप से जुड़ना बाकी है ना। तो चाहे आप इसको ऐसे करके शो कर सकते हो, और चाहे तो नहीं भी अगर करना चाहे तो यहाँ पे H और R लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये जो कंपाउंड बना है ये पूरा कंपाउंड नहीं, ठीक है, इंटरमीडिएट टाइप का, अभी और अभिक्रिया बाकी है, ठीक है। अब इसके बाद, अब इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद और एक बताती हूँ मैं रिएक्शन। अब इतना जो प्रोडक्ट बन गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ हम लोग को ये अभिक्रिया संपन्न करानी है, ठीक है। सबको बॉन्ड के बारे में सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इतना आप लोग पहले समझ लीजिए। इसके बाद देखिए, मर्क्यूरी क्लोराइड की उपस्थिति में अगर हम लोग इसका भी मतलब इसको गर्म करते हैं ना, तब देखिए क्या क्या बनता है, ठीक है। अब हम लोग को ये प्रोडक्ट में क्या बताया गया था, सरसों का तेल वाला जैसे महक आएगा, है ना, प्रोडक्ट में। और वो जो महक है वो किस चीज़ का होगा बताया गया है, एल्किल आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है। अब ये देखिए, आप लोग ये सोचते होंगे कि कैसे पता चल जाता है कि रिएक्शन में यही बनने वाला है, या फिर कैसे हम लोग समझेंगे कि रिएक्शन ऐसा सा होने वाला है करके। तो देखिए, ये जो चीज़ है एक्चुअल में प्रैक्टिकल है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल बहुत पहले से किसी ने करके देख लिया है, और वो जो प्रैक्टिकल है वही चीज़ को हम लोग को बताया गया है कि बुक में लिखा गया है कि इस प्रैक्टिकल को ऐसे करने के बाद यही प्रोडक्ट बनेगा करके। अब हम लोग नया कुछ नहीं बना सकते, जो प्रूफ है वही चीज़ को हम लोग को बनाना है। और जो प्रूफ है, ठीक है, उसको हम लोग को थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ता है, थोड़ा सीखना भी पड़ता है कि क्या चीज़ कैसा हुआ ऐसे करके, ठीक है। मतलब एकदम अंधाधुंध हम लोग एकदम कुछ जान जाएंगे ऐसा वाला बात नहीं है। हम लोग को कुछ तो हद तक हम लोग को पढ़ के प्रैक्टिस भी करना पड़ता है कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ऐसा बनता है, रिएक्टेंट ये यूज़ होता है, ये हमको याद करना ही पड़ता है,
ठीक है। मतलब वो जो साइंटिस्ट जो भी हैं, मतलब वो जब प्रैक्टिकल किए होंगे ना, तो वो जो अलग अलग चीज को मिक्स करके देखें, मिक्स करने के बाद जब पूरा प्रूफ हुआ, पूरा चीज हुआ, उसके बाद ही जाके बुक में लिखाया गया है ना। तो ऐसा नहीं है कि एकदम हम लोग रिएक्टर ले लिया और कुछ भी बना दिया, ऐसा नहीं, जो बनना है वही बनेगा, ठीक है। तो आपको कुछ हद तक आपको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसके बाद बताती हूँ। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मर्क्यूरी क्लोराइड की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। तब देखिए हम लोग को बनना क्या है, एल्किल आइसोथायोसाइनाइड। अब देखते हैं आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला कैसे होता है। साइनाइड का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। साइनाइड का फॉर्मूला होता है C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है। ये है सिर्फ ओनली साइनाइड। आइसोसाइनाइड कैसे है, NC ट्रिपल बॉन्ड NC, ठीक है, समझ रहे हो। ये है साइनाइड, ये है आइसोसाइनाइड। अब आइसो के बाद थायोसाइनाइड भी लिखा है ना, आइसोथायोसाइनाइड। तो देखिए इसके लिए हम लोग को क्या है, देखिए अब जो चीज है, मतलब ये था साइनाइड, ये था आइसोसाइनाइड, और ये जो होगा NC और S, क्योंकि आइसोसाइनाइड बोल रहा है ना, आइसोथायोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड वाला तो रहेगा, साथ में S भी आ जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोथायोसाइनाइड। अब हम लोग को पता है कि प्रोडक्ट हम लोग का ये बनने वाला है, ठीक है। प्रोडक्ट अपना क्या बनने वाला है, आइसोथायोसाइनाइड। तो हम लोग को पता है एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल मतलब R, ठीक। आइसोथायोसाइनाइड मतलब NCS, ठीक। तो ये हम लोग का जो कंपाउंड है, ये मेन कंपाउंड है। इसको तो चाहे तो आप इसको पूरा बॉन्ड के साथ भी लिख सकते हो। तो देखो नाइट्रोजन को 3 बंद चाहिए, तो N के बाद डबल बॉन्ड फिर C, ठीक है। कार्बन को 4 बंद की जरूरत है, डबल बॉन्ड ऐसा करके, ठीक है, तो 4 बंद हो गया। सल्फर को 2 बंद चाहिए, तो यहाँ पे S हो गया, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि बंद कहाँ से आ रहा है, कैसे पता चलेगा कि बंद कैसे है। तो इसके लिए मैं पहले से बता चुकी हूँ कि बॉन्ड के लिए हम लोग को कैसे पता चलता है कि किसको कितनी की जरूरत है ना। नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसको 8 बनाने के लिए 3 की जरूरत पड़ती है। अब 8 क्यों बना रहे हैं, अष्टक को कंप्लीट करना है, 8 से अष्टक कंप्लीट होता है। तो उसको जरूरत कितना है, क्योंकि देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 और 5 होगा। तो 5 क्या होता है, उसका अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 5 को 8 बनाने के लिए 3 की जरूरत है, इसलिए उसको कहीं ना कहीं से बंद बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसलिए उसकी जो मतलब बॉन्ड जो बनते हैं उसके साथ, तो 3 बंद बनेंगे। कार्बन की जो संयोजकता होती है, देखो उसकी 4 होती है। कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2 4, क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो लास्ट में 4 है। तो उसको 8 बनाने के लिए, 4 को 8 में बदलने के लिए 4 की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं उसको, उसकी संयोजकता 4 होती है, तो बंध भी 4 बनते हैं, ठीक है। अब देखो सल्फर का होता है 16, तो अंतिम कक्ष में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 8 6 होता है ना, तो अंतिम कक्ष में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। 8 और 6 को 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसकी संयोजकता 2 हो जाती है, तो इसलिए 2 बंद, ठीक है। अब इतना समझ गए। अब देखो इस फॉर्मूला में हम लोग को पता था कि एल्किल आइसोथायोसाइनाइड बनेगा करके, तो इसी से सरसों का तेल का गंध आ रहा है, जो भी चीज़ है, ठीक है। अब देखो जो बचा कुछ जो चीज़ है उसको हम लोग को फिर से लिखना पड़ेगा, है ना। अब देखो क्या क्या चीज़ बच गया है, यहाँ पे R खत्म हो गया है,
ठीक है। इस अभिक्रिया से देखो यहाँ पे R खत्म हो गया है, N खत्म हो गया है, कार्बन खत्म हो गया है, एक सल्फर खत्म हो गया। ठीक है, देख पा रहे हो। अब इसके बाद देखो यहाँ पे से कितना चीज बचा है, HgCl2 बचा है ना। तो जो देखो Cl2 जो होगा ये किसके साथ निकल सकता है, देख लो। Cl2 है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो क्या बना लेगा, 2HCl बना सकता है Cl2, है ना। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो बचे हैं उसके साथ 2 क्लोरीन निकल जाएंगे तो HCl बन जाएगा। ठीक है, HCl बन जाएगा। प्लस क्या बनेगा, देखो यहाँ पे मर्क्यूरिक एक है और एक सल्फर है ना। तो क्या बन जाएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड बन जाएगा, HgS बन जाएगा। ठीक है, तो ये है रिएक्शन। आप लोग को नोट्स भेज दूंगी तो आप लोग की रिएक्शन देख के आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है।